जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए। सीधी सी बात है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 2 रूट 5 हो जाएगा, जो कि a प्लस बी रूट 5 के। इसका योग करोगे तो 6 प्लस 2 रूट 5 बराबर a प्लस बी रूट 5 के। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों LHS का RHS से कंपैरिजन करोगे, a बराबर 6 और b बराबर 2 आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा। बोलो मगर प्यार से। आशा है मेरी बातें एक एक शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। बोलो मगर प्यार से। जितने भी बच्चे यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, धैर्य पूर्वक पढ़िए, बाकी सब मोह माया है, ठीक है। देखा ये जाए कि कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यानी पहला नंबर हो गया 5x और दूसरा नंबर हो गया 4x। एलसीएम और एचसीएफ का इंटू 18,000 है, ये हमको दिया गया है। दोस्तों ये 20x हो जाएगा, 20 से भाग दोगे इधर तो ये 900 हो जाएगा, जो कि x स्क्वायर के। x बराबर आ गया 30। हमसे कहता है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों संख्याओं का हमें योग करना है। 4 5 9 यानी 9x की वैल्यू चाहिए। x बराबर 30 है तो 9 गुणे 30 270 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए तो 270 इज द राइट आंसर। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, मोहब्बत से बता दिया। बढ़िया से पढ़िए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है
कि x प्लस 1/x बराबर कभी 2 दे दे, तो उस केस में हम लोग पुट करते हैं क्या, x बराबर 1। बोलो हाँ। जब हम x बराबर 1 पुट करते हैं तो सीधी सी बात है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, तो ये 2, इसका आंसर 2 होगा। लेकिन अगर 2 की जगह कुछ और देता, उस केस में आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए थी। x प्लस 1/x बराबर अगर a है, भाव 1 का 2, तो अगर हमें डबल पावर में चाहिए तो ये a स्क्वायर माइनस का 2 आएगा। अगर हमें क्यूब चाहिए मेरे मासूम से दोस्तों, तो ये a क्यूब माइनस का 3 आएगा। और अगर प्लस से हमें माइनस में चाहिए x माइनस 1/x, तो ये अंडर रूट में आता है a स्क्वायर माइनस का 4। तो ये चीज हमें याद होना चाहिए। यहां सिंपल वे में आप इससे भी कर सकते थे। अब यहां सिंपल क्वेश्चन है, 2 है तो कोई बात नहीं। अब ये 2 है, अगर ये वाला चाहिए था तो 2 का क्यूब 3 गुणा 2, तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा। पर बेटर आपको ये होना चाहिए। आशा है क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 समझो। 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य यानी मीन यानी एवरेज 40 है। यानी मेरे घर में मान लो 50 लोग हैं और मान लो सभी के पास 40-40 रुपए हैं, ऐसा मान लिया गया। बाद में पता चला कि एक को 43 की जगह 23 मिल गया, 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया, यानी दोनों का डिफरेंस है 20। यानी 20 का ऑन एन एवरेज कमी है तो 20 जोड़ देंगे। और दोस्तों कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी 50 लोगों में बटेगा तो 50 से भाग देंगे। यहां आएगा 0.4, इसको हम जोड़ेंगे तो 40.4 इसका राइट आंसर, ये इसका आंसर होगा। आपको हम बता दें क्या, प्लेटफॉर्म की किताब में 40.4 सी ऑप्शंस को दिया गया है, तो यही इसका आंसर भी है। डरना नहीं है। देखिए आप भी जानते हो कि कहीं ना कहीं सेट में एक आध एरर आती है ऑप्शन में, ये फिक्स है। ओरिजिनल पेपर की बात मैं कर रहा हूं, तो प्लेटफॉर्म की किताब ने इसका ऑप्शन सही कर रखा है। हो सकता है ओरिजिनल में यहां पर कुछ खेला हो जिसमें बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया हो। समझ गए? आंसर आपके सामने है, प्लेटफॉर्म में 40.4 ये ऑप्शन है, तो मुद्दा खत्म। फिर से समझते हैं, 50 लोग 40-40 लड्डू खाते हैं, 40-40 रुपए हैं ऑन एन एवरेज। और इसमें कहा गया कि 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया जब 40, तो 20 औसत में कमी हुई होगी। तो 20 हम जोड़ेंगे और 20 जोड़ेंगे तो ये 50 लोगों में जाएगा, भाग देंगे तो आंसर आएगा 40.4। बोलो मगर प्यार से, सब सिखाएंगे धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। बच्चा ये डीआई का क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन। कुछ ऐसा पूछा गया, डरना नहीं है, बड़े प्यार से सिखाएंगे और डिजिट आपको सब दिख रही होगी। डीआई आसान आई है इस पेपर में, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अगर आप सीखना चाहोगे तो पूरी भाषा पढ़ लीजिए। कहता है मॉडल L3 की अधिकतम एवं न्यूनतम बिक्री का अंतर। देखिए कितना इजी है। L3 का, ये L3 का अधिकतम तो मैक्सिमम कितना है 674 है, और मिनिमम बोला गया तो मिनिमम इसका 235 है, और इसका डिफरेंस पूछा गया। मासूम से दोस्तों 14 में से 5 गया 9 आया, 6 में से 3 और 439। इतना आसान क्वेश्चन, यानी इसका डीआई आसान आया। इन जनरल कह रहा है निम्न तालिका में 5 वर्ष की अवधि में XYZ कंप्यूटर द्वारा बेचे गए कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित विवरण दिए गए, तालिका का अध्ययन करें। उसके बाद तो वो सब फर्जी बातें हैं। कहता मॉडल L3 की अधिकतम एवं न्यूनतम बिक्री का अंतर कितना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल्स फॉर द मॉडल L3। तो ये ईयर में दिया गया। L3 में जब हम गए तो मैक्सिमम हमारा 2018 में 674 एंड मिनिमम हमारा 2015 में 235। बोथ का डिफरेंस चाहिए, 439 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां।
प्यार से पढ़ाएंगे, 34 क्वेश्चन है और अच्छे से सिखाएंगे। चलिए दोस्तों, कहता है यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई इतना है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पढ़ लेंगे हम इंग्लिश में, लेटरल सरफेस एरिया, दैट मींस कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। प्यारे दोस्तों, 11 के मल्टीपल के चक्कर मत पड़ना क्योंकि दो ऑप्शंस में खेला हो जाएगा। दो ऐसे रखो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 25 दी गई है और हाइट हमें 42 दे दी गई है। अब इसे कैलकुलेट कीजिए मगर प्यार से। कहते 7 से ये 6 बार में गया, बोलो हां। ये 25 है और ये 12, 25 गुणे 12 300 ही होता है, 300 गुणे 22 यानी 6600 इज द राइट आंसर। तो बच्चा ये इसका आंसर होगा 6600। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और हम आपको प्यार से करा रहे हैं, बोलो हां। तो बाइलिंगुअल करा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है जिससे आप चीजों को सीख सके और मुस्कुरा सके। ठीक है, एक बात को और समझिए, देखिए अगर हम 11 का मल्टीपल जाते तो फिर ये और ये में मुद्दा आ जाता, तो समझदार के लिए इशारा काफी है। क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, फर्स्ट नंबर इतना, सेकंड नंबर इतना। सीधी सी बात है, इसमें हमें वही फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मेरे मासूम से दोस्तों, फर्स्ट नंबर, अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो फर्स्ट 100 दिया गया, सेकंड एक्स है, एलसीएम जो कि 4700 है और एचसीएफ 2 है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 47 का जस्ट डबल 94 होता है, यानी सेकंड नंबर इसका 94 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, कहते दो भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया किसका चाहिए? क्यूब का, जो कि 6a² होता है, 6 ऐसे, a यानी 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी 24 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 24 आएगा, बोलो मगर प्यार से। चले तो खुश रहो मेरे भाई, तेलीबाग से जो हैं राजन द्विवेदी, और पढ़ते रहिए, बहुत आराम से करा देंगे। लाइव क्लास चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखा जाए, कॉन्सेप्ट के लिए आप यूथ की किताब जरूर पढ़िए, आसान क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सीआई इतना है, उसी राशि पे समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। बच्चा समझो, 5% का अर्थ क्या होता है? 5% का अर्थ होता है 1/20। अगर 3 साल है तो 20 का क्यूब 8000 होता है। ये हमने एज ए प्रिंसिपल मान लिया। अब इसका 1/20 क्योंकि 5% 400 होगा, इसका 1/20 फिर 20 होगा, इसका 1/20 1 होगा। अगर मैं 3 साल का रेशियो करूं तो 3:3:1 होगा। सभी जानते हैं ये पूरे का योग ही सीआई होगा और ये पोर्शन एसआई होगा। जिसे ये चीज नहीं मालूम है तो यूथ रेलवे की किताब हमने पढ़ाई है, मेरे तरीके से पढ़िए, सारा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे क्योंकि वहां थ्योरी समझाई है। तो बच्चा चीजें आप समझ गए होंगे। अगर ये 1200, 1260 और 1261, ये 1261 बराबर 6305 के, यानी इसका 5 गुना ये है, इसका 5 गुना ये है। तो हमसे खुलकर कहता है कि प्रकाश सर कि इसका साधारण ब्याज बता दो, तो 1200 गुणे 5 यानी 6000 इसका साधारण ब्याज होगा। 6000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, बोलो मगर प्यार से। 6000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस।
चलिए, तो हर चीज को सिखाएंगे धीरे धीरे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ही हमने एक रोम्बस का वीडियो यूट्यूब में डाला था और बढ़िया से सिखाया था। यूथ रेलवे की किताब में भी हमने रोम्बस पढ़ाया है, तो इसका पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। क्या? क्योंकि इस साल इस पे क्वेश्चन काफी आए हैं। ये एक समचतुर्भुज जिसे रोम्बस बोलते हैं। इसमें याद रखना, अगर ये थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, मतलब पड़ोसियों के साथ मिलकर 180। सेम ऐसे, सेम ऐसे। पहली बात तो ये कि आमने सामने के एंगल बराबर, और चाहे सभी का सम कर लो इधर उधर करके, तो वो 180 पड़ोसी के साथ होता है। पहली बात, इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था क्या, कि अगर ये सारी भुजाएं बराबर हैं और ये एंगल थीटा है, अगर हमसे इसका एरिया बोल दे तो ए स्क्वायर साइन थीटा होता है। चाहे आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, रोम्बस प्रकाश सर मैथ या यूथ की किताब, पूरा का पूरा भर भर के पढ़ाया है ये क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर साइन थीटा इसका एरिया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफी आया है इस साल। अब कहता है 24 और 28 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत को समान परिमाप। तो पहले एक आयत है ये, जो कि 24 बाई 28 है, 24 बाई 28 है। अगर मैं इसको सबको जोड़ता हूं तो इसका परिमाप 104 आएगा। इससे एक रोम्बस बनाया गया, यानी समचतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर होती, यानी 4 से भाग दोगे तो सारी भुजाएं 26-26 आ जाएंगी। पहले बोलो हां। फिर हमसे कहता है कि प्रकाश सर, या क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि जिसका एक कोण 120 है, जिसका एक कोण 120 है, यानी ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ही बताया है कि दोनों एंगल का सम 180, ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। अब इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया होगा 26 का स्क्वायर साइन 60। 26 का स्क्वायर साइन 60, तो 676 इसका स्क्वायर होता है साइन 60, यानी √3/2। 2 से भाग देंगे 338, √3 इसका आंसर आएगा। बढ़िया से सीखिए और प्यार से जानिए, ठीक है। हर चीज को धीरे धीरे हम सिखाएंगे, मोहब्बत से समझाएंगे। चलिए दोस्तों, आई होप क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बड़े प्यार से समझना। कॉन्सेप्ट, सारा खेल है कॉन्सेप्ट। रेलवे की किताब का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 1 साल पहले पढ़ा रखा है, यूट्यूब में निःशुल्क है। समझो, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आते हैं, यानी टुवर्ड्स ईच अदर, तो उनकी स्पीड ऐड होती है। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या घटती है। पहली बात समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही। और लेंथ हमेशा जुड़ती है। कहता है 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही, यानी टुवर्ड्स ईच अदर, जिनकी चाल 42 और 30 है। तो 42 और 30 है तो इनको ऐड कर दो। जब इनको ऐड किया तो 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर 1 आवर्स इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। पहले बोलो हां भाई, 42 और 30 को जोड़ा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड। इसी को हम कह सकते हैं 72,000 मीटर, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। बोलो हां। और हमसे कहता है कि एक दूसरे को पार, तो लेंथ हमेशा जुड़ती है। इन दोनों का योग करोगे, प्यार से जोड़ो, 9 और 1 10 0 और 220 आ गया। हमें बस इसको 220 मीटर क्रॉस करने में समय कुछ नहीं करना है। आप ये देखो कि 2 0 से 2 0 कटे। 720 में अगर मैं 20 का भाग दूंगा तभी 36 आएगा, यानी इसमें भी 20 का भाग दे दो तो 11 आएगा, यानी 11 सेकंड इज द राइट आंसर। अब कुछ लोगों को यह क्वेश्चन शायद ही हमसे समझ में ना आया हो, ठीक है, तो यूथ की किताब का रेल हमसे पढ़िए। क्या? ट्रेन
बड़ा जबरदस्त पढ़ाया। अब देखो यहां 1 घंटे में 72, ये लिखते लिखते नहीं है, मोटा मोटा समझो। जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आएंगी तो उनकी स्पीड जुड़ती है और ट्रेन की लेंथ तो हमेशा जुड़ती है, चाहे ट्रेन के साथ पुल हो तो उसकी भी जुड़ती है, ये बात याद रखना। तो 42 और 30 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर यानी 72,000 मीटर 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और इन दोनों को क्रॉस कराना तो इनका लेंथ जोड़ दो 220, तो 3600 सेकंड में 72,000, तो कहीं ना कहीं 3600 में 20 का गुणा हो रहा होगा तभी 7200 आ रहा होगा। तो 11 में भी 20 का गुणा करोगे तो 220 आएगा, मुद्दा खत्म, यही आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। अब यहां कहता है कि प्रभु इसका मान बता दीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। साइन ए, अरे भैया साइन ए प्लस कॉस बी, तो इसका साइन ए कॉस बी होता है फॉर्मूला, और कॉस ए साइन बी होता है। बोलो मगर प्यार से, तो देखते ही समझ गए कि 25 और 35 होता है, साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। बोलो मगर प्यार से, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर √3/2 होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है माध्यिका बताओ। देखो माध्यिका यानी मीडियन निकालने का प्रोसेस क्या होता है कि पहले सभी को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर क्या, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, उसके बाद प्रकाश मेथड लगा दो, अभी सब समझ में आएगा। देखो मैं बार बार बोलता हूं, थ्योरी जरूर पढ़ना, एक किताब ऑलरेडी 1 साल पहले पढ़ा रखा है और फिर तो सब फर्जी है। तो इसका पहला नियम लगाइए, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे पहले सबसे छुटकू कौन सा है, 140 है। बोलो हां, यही खतरा होता है इसको लिखने में, 140 सबसे छुटकू है। इससे बड़ा 150 ही नजर आ रहा है, आपको कुछ और आ रहा है तो जरूर बताइए। फिर उससे बड़ा 151, 151 2 बार आ रहा है। फिर 153 1 बार, 2 बार 153 आ रहा है। देखिए ये आपको करना पड़ेगा। 153 से बड़ा 158, 158 ये भी 2 बार आ गया। उससे बड़ा 165 और फिर 170, 4 4 8 2 10 बार। तो पहले तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कि स्टार्टिंग से अगर 3 काटे तो एंडिंग से 3 काटो, फिर ये अब इनका एवरेज ले लो, तो इनका एवरेज 153 ही होगा क्योंकि दोनों सेम सेम है। यही इसका आंसर है, समझ गए। चलिए, तो 153 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो दोस्तों 13 नंबर के बाद 14 नंबर देखिए, ट्राई कीजिए। देखिए बड़ा इजी है, कहते 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 120 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव, नेचुरल नंबर का सम बोल रहा है। तो इसका 120 बोल रहा है जो कि 3 है, तो 3 मतलब 3 संख्याओं का, तो 3 से भाग दे दो, इसका एवरेज 40 आएगा। एक इसके आगे होगा, एक इसके पीछे होगा। पहले बोलो हां, पीछे छोटा होता है, एक एक का ये अंतर, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो ये 39 और एक आगे जाएंगे तो 41। तो हमसे कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, 41 होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 41। निम्नलिखित भिन्न में सबसे छोटी कौन सी है? दोस्तों इसको देखिए, करने को तो बहुत तरीके हैं, फिलहाल इसमें शॉर्टकट इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इसमें 5 का गैप, इसमें 3 का गैप, इसमें 6 का गैप, इसमें, तो यहां आप कंफ्यूजिया जाओगे। डरो नहीं, लड़ो, ऐसे ब्रेक कर दो। देखो कितना प्यार से, 14 3 42, 9 8 72, तो 42 छोटा होता है, 72 नहीं, तो ये हट गया। 9 5 45, ये 32, तो ये भी हट गया क्योंकि 45 और 8 चौक 32। तो अब इन दोनों में लड़वाना है, तो सीधी सी बात, इन दोनों में छुटकू कौन सा है? 3/4 भाई, 27 36, तो 3/4 छुटकू, मुद्दा खत्म। 3/9, सॉरी 3/9। तो सबसे छोटी संख्या हमसे बोली गई, तो 3/9 इज द राइट आंसर।
बोलो बोलो, टेल टेल। प्यार से पढ़ाएंगे, कोई जल्दी नहीं। कहते हैं 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज पर 3 साल का CI बताओ। सिंपल सा, वैसे तो आंसर ही इसका ये हो जाएगा, क्योंकि 3:3:1 का रेशियो होता है 3 साल का, तो वो इसी में ही आ रहा है क्योंकि वैल्यू 10,000 में है। फिर भी हम लिखेंगे 10,000 का 10% 1000 होता है, 1000 का 10% 100 होता है, 100 का 10% ये 3 ईयर है, यानी 3:3:1 गुणा कर दो 3,310 रुपया। बहुत पढ़ाया है CI, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते भी हैं। कहते हैं संख्या इतने में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए स्थानीय मान को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू, अब देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसके पीछे 4 ठो जीरो होंगे, ये प्लेस वैल्यू हुई। ठीक है, समझ गए ना? 2 एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है, तो यहां प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है। 2 के पीछे 4 टाइम्स 0, और यहां पर 3 उसके पीछे 1 ठो जीरो, इनका डिफरेंस चाहिए 19970 इसका आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अरे बोलो देवताओं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका मैथ अच्छा हो रहा है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, पर ये वेन डायग्राम का नहीं, इसकी भाषा को पहले पढ़ो। कहता है एक कॉलेज में, वैसे हम लोग देखते ही समझ जाते हैं कि वेन डायग्राम का, पर वो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। कहता है एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिनमें से 82% फुटबॉल खेलते हैं, 7% कबड्डी खेलते हैं और 4% शतरंज खेलते हैं, शेष क्रिकेट खेलते हैं। अब देख रहे हैं, मतलब 82% फुटबॉल खेलना है, 7% क्या खेलना है? कबड्डी खेलना है, 4% क्या खेलना है? चेस, जिसे शतरंज कहते हैं। इसको जोड़ो तो 93% कुछ ना कुछ खेल ही रहे हैं, मतलब फुटबॉल, क्रिकेट और चेस खेलना है। टोटल होता है 100%। तो 7% वो होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और ये 7% हमें किसका निकालना होगा? 3600 का 7%। परसेंटेज 2 जीरो अपने घर ले जाएगा। 7 42 4 हासिल, 21 4 25, 252 आंसर। आपको बता दें जितना भी ग्रीन कलर से लिखा है उसको लिखा नहीं जाता, हमने इसलिए लिखा जिससे आप समझ सकें। ठीक है, कल को कह दो सर नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही करना होता है। अब देखिए एक चीज समझो, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप ओरल पढ़ सकते हो। 82 और 7 89 और ये 4 93% खेल रहे हैं, 7% क्रिकेट खेल रहे हैं। 3600 का 7%, सिर्फ 36 गुणे 7 करना है, पर हमें तो सजाना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, सजाने के नंबर नहीं होते, पर सजाना पड़ता है। अब कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेंथ हमेशा जुड़ती है, सीधी सी बात है, लेंथ हमेशा जुड़ेगी ट्रेन के क्वेश्चन में। तो 150 और 102 को एक बार जोड़िए तो 252 आएगा, और 252 मीटर जो ट्रेन चली एक तरीके से, तो वो 7 सेकंड में चली। तो हमसे कहता है रेल की स्पीड, तो बस निकाल लो मेरे भाई, 7 का ही भाग है, तो 7 3 21, 7 6 42, 36 मीटर पर सेकंड हो गया। 252/7, 36 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं किस्मत वालों के सेट में। कहता है ए बी 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 है, देन द वैल्यू। देखो यहां पर आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। भाई 10 क्या होता है? 5 गुणे 2, पहले बोलो हाँ। और आप खुद ही देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 29। तो हमसे कहता है प्रभु 5 - 2 यानी 9 इसका आंसर। पर आपको बता दें 9 आंसर, तो ये भले हिट एंड ट्रायल का मेथड है, ये भले हिट एंड ट्रायल का मेथड है, उससे आसान तो उसका a - b का होल स्क्वायर वाला है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये 29 हो जाएगा, और इसका डबल 2ab यानी 20 हो गया। बोलो हां। अच्छा माइनस वाला है, सॉरी फॉर दैट, ये माइनस लगा तो -20। अब ये 9 हो गया, तो इतने ग्रीन से आसान ये हो गया। कौन सा? अब कलर आप अपने हिसाब डिसाइड कर लो, कौन सा बोलोगे, केसरिया बोलो। ये एक आया डीआई का क्वेश्चन, काफी डेटा है आपके सामने और बड़े आराम से हम इसको करा देंगे। आपको बस पेशेंस रखना है। इन डीआई में डर होता है, बाकी फर्जी होता है। ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा ये। भाषा पढ़ लीजिए। निम्नलिखित तालिका में 2014 से 18 के दौरान उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब राज्यों से रेलवे यात्रा आरक्षण आरटीआर के आवेदन। अच्छा इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना। आरटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे ट्रेवल रिजर्वेशन, और एटी का एक्चुअली ट्रेवल्ड। ठीक है। आवेदन करने वाले वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या संबंधित विवरण दिए गए तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। कहता है किस राज्य में, पहले बात सुनना, आरक्षण लेने वाले लोगों की कुल संख्या आरटीआर वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या का अंतर अधिकतम है, यह बोल रहा है। यानी हमें बस इन्हीं का डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका, सब कुछ आपके सामने। जिसका डिफरेंस ज्यादा वही आंसर। बोलो हां। देखो मैं आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस दे सकता हूं, अगर आप चाहोगे, लेना चाहोगे मेरा कॉमन सेंस। अगर मेरा कॉमन सेंस लेना चाहते हो तो ले लो, आज ले लो। ये 45,000, ये 44,000, यानी 1,000 प्लस वैल्यू। मैं घटा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं 1,000 प्लस वैल्यू या उसी के आसपास मोटा मोटा। ये 93,000 है, ये 84,000 है, तो ये 9,000 प्लस वैल्यू है। कॉमन सेंस भाई, 93,000 से अगर 84,000 घटाओगे तो 9,000 प्लस वैल्यू। कॉमन सेंस। ये 41,000 है और ये 40,000 है, और देखो यहां 157, ये तो ये 1,000 से कम वैल्यू आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। अब यहां आ जाओ, ये 1,48,000 है, 1,37,000 है। मेरी बात सुनो, 1,48,000, 1,37,000, तो 48,000 में से 37,000 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 11,000 प्लस वैल्यू आएगी। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको पंजाब में दिख रहा होगा। किस में दिख रहा होगा? पंजाब। इसका राइट आंसर पंजाब है। बाकी आपका जो भी कमेंट होगा हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। हां, क्योंकि आप भगवान हो। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है। पंजाब इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे हिट एंड ट्रायल देवता, तो वही तो हम बता रहे हैं। अब इसमें कौन सा हिट एंड ट्रायल लगा रहे हो? कौन दुनिया से हो? हद है। यहां तो पहले एक ऑब्जर्वेशन है, ये हिट एंड ट्रायल कहां से? ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है देवता। अब या तो आप घटा के ईमानदारी से चेक करो, 1,000 प्लस आएगा, 9,000 प्लस आएगा, ये 1,000 से थोड़ा सा कम आएगा, और ये 11,000 आएगा। तो पंजाब के साथ खेला हो रहा है, इसका आंसर पंजाब होगा। समझ गए? अब कह दो, अब ये हमने लिखा 1,000, आप मत लिखना, खेल जाना। इस आज के सेशन में तीसरी बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आया, मतलब एलसीएम एचसीएफ से एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछा गया। खुशी मिली होगी बच्चों को। कहता है दो धनात्मक संख्या यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। तो एलसीएम कितना है? तो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई ये है, फर्स्ट नंबर 7x है और सेकंड नंबर 9x है। काटो पीटो और क्या। ये 9 सत्ते 63 होता है, 4 का गुणा करोगे तो ये 412 में जाएगा। समझ गए ना? तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो x बराबर हो गया 20। हमसे कहता है संख्याओं का योग बता दो। 7x और 9x 16x होता है, 16 गुणे 20 320 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 320 इज द राइट आंसर।
अभी 12 क्वेश्चन और सीखेंगे मोहब्बत से, सिंपल से। कहता 3500 का 4/5 6000 का 1/3 से कितना अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस मोटा मोटा कर लो। 500 से ये गया 700, 2800 हो गया, 2800 हो गया, इससे 2000 हो गया, और क्या इसका डिफरेंस आएगा 800 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का 800 इज द राइट आंसर, 800 इसका आंसर आएगा। टाइम एंड वर्क समझो। कहता पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काटते हैं, तो पी एंड क्यू किसी काम को 9 डेज में करते हैं, क्यू एंड आर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और पी और आर उसी काम को 18 दिन में करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते तो उन्हें खेत की फसल को काटने में कितने दिनों का समय लगेगा। मासूम से दोस्तों खेत की फसल कटवाना है और तीनों मिलकर, तो इसका एलसीएम 36 आया। ये 4 क्षमता, ये 3 और ये 2, सभी को जोड़ो, 4 3 7 1 8 9 9, और यहां पर 2 टाइम्स पी, 2 टाइम्स क्यू, 2 टाइम्स आर। बोलो हां। अगर मैं पी क्यू आर करता हूं भाई, 6 लोग हो गए, अब 6 का आधा 3, तो क्षमता आधी यानी 4.5, इसका बस इसमें भाग देना है 36/4.5। समाज 8 बार में कहेगा। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 24 का आंसर 8 आएगा, बोलो मगर प्यार से। 24 का आंसर क्या आएगा 8 आएगा, सभी सही दे रहे हैं। तो भैया प्यार से सीखिए, मोहब्बत से हर चीज को जानिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सभी को मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि 56 को ऐसा ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 हो जाए। तो 8 7 56, दोनों का डिफरेंस 1 है। अगर डिफरेंस 1 है तो इनमें से जो मैक्सिमम है, क्योंकि अगर प्लस है तो प्लस वाला मैक्सिमम 8 लेंगे, और अगर माइनस है तो समझ गए मिनिमम लेते हैं। ये वैल्यू कौन कौन सी होती है, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इन्हीं का क्या होता है 2 into 1, इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं। 3 into 2, 4 into 3, समझ गए ना, 5 into 4, इन्हीं में डिफरेंस 1 का होता है, समझ गए। अरे बोलो मगर प्यार से। कहते हैं थीटा का एक न्यून कोण है जिससे साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो ये थीटा बराबर 45 पे ही होता है, क्योंकि साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2। तो थीटा बराबर 45 रखोगे तो 2 ऐसे, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, साइन 45 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 होगी, -1, 1 + 1/2 यानी 3/2 इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है 26। ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन में आओगे, अगर पेशेंस से सीखोगे तो हो जाएगा। कई बार अलग अलग किताबों में हमने ये वाला क्वेश्चन सिखाया है, इसको पेशेंस से समझना। देखो टफ नहीं है, टफ नहीं है। रामू 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है। मतलब 2 लाख की चीज रामू 5%, इसका 5% निकालोगे तो 10,000, तो 2,10,000 रुपए में किसको बेचता है, राहुल को। तो ये रामू ने राहुल को बेच दिया। पहले मेरी बात को समझना। फिर कहता है राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। तो राहुल ने 2,10,000 में खरीदा था, अब इसको वापस बेच रहा है। तो राहुल अब बेच रहा है किसको, रामू को, कि भैया 2% हम लॉस सही लेंगे, आप अपना वापस ले लो मटेरियल। 2% इसका निकालोगे यानी 4200 लॉस में बेचा किसने, राहुल ने रामू को। इजी है, यही 4200 ही आंसर होता है, एक्चुअल में यही होता है, पर हम आपको पूरा क्लियर करके बताएंगे, आंसर यही होता है।
2% इसमें कम कर दोगे तो 2,58,100 इसने लिया। अब बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में, अब कह रहा है इस पूरे व्यवहार में रामू को हुआ निवल लाभ कितना है, लाभ कितना है। तो एक चीज समझो, अब बच्चा कंफ्यूजन में होगा, सर लाभ कितना हुआ। हां यही मैटर है। आप कुछ ना करो, बस अपना हल्का सा दिमाग लगाओ। आपके पास अमाउंट 2 लाख रुपया था, देखना ओरली सीख जाओगे। 2 लाख की गड्डी लेके, मतलब 2 लाख रुपए का ये मार्कर था, 2 लाख रुपया है ये समझ लो। 5% लाभ, यानी अब आपके पास 2,10,000 रुपया रखा है। 2,10,000 की चीज 2% हानि पर, यानी आपने अपनी जेब से अब कितना रुपया दे दिया, 2,58,100 रामू को वापस कर दिया। बोलो हां, 2,58,000 तो आपकी जेब में 2,10,000 रुपया है और रामू को 2,58,100 वापस कर दिया। तो आपके पास कितना बचा, 4,200 लाभ बचा। 4,200 इज द राइट आंसर। देवता समझ में आया कि कंफ्यूजन में हो? ठीक है, कोनो 8 आंसर दे रहा है, काहे का दे रहा है? अरे मेरे देवता 8 सत्ते 56, 8 ही इसका आंसर होगा। कौन सी दुनिया से हो? ठीक है, फॉर्मूला लगा लो अगर कोई तकलीफ है। 4a + 1 + 1/2 होता है 56 चौका 224, 1 25, 225 हो जाएगा ये रूट में, जो कि प्रभु 225 15 होता है, +1/2 8 ही आएगा। बाकी अगर सस्ता कुछ नहीं कहेंगे, खराब लग जाएगा। हाँ हो सकता है बड़े टीचरों से पढ़ रहे हो, ठीक है, नींद भी आ रही हो। चलो समझ गए, ये रामू वाला क्वेश्चन समझ गए होगे। यदि कोई धनराशि 12.5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, आप सिंपल लगाओ, SI = PRT/100। आप मोटा मोटा समझो, P रुपया लगाया, P से 3P हो जा रहा है, तो ब्याज में कितना मिल रहा है, तो 2P ब्याज मिल रहा है, तो साधारण ब्याज 2P हो गया। अब आपका कभी गलत नहीं होना। टाइम 12.5 वर्ष, जिसे 25/2 कहते हैं। रेट हमें निकालना है /100। अब कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। हाँ 25 से गया 4 बार, 4 दूना 8 दूनी 16, यानी 16% एज ए क्या है, रेट है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16%। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अच्छा टाइम एंड वर्क वाला कह रहा है, मेरा 8 आया, आप लोगों का क्या आ रहा है? टाइम एंड वर्क वाला 8 ही तो आएगा मेरे भाई। अरे देवता 36 4.5 का मतलब 9/2 होता है, 9 से 4 बार, 4 दूना 8 आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। पी और किसी क्यू को, किसी काम को 9 दिन में क्यू और आर 12 दिन में पी आर इतना 18 36 4 3 2 4 3 7 2 9, 2 बार 2 पी, तो 6 लोगों की क्षमता 9 है। आधे पी क्यू आर की क्षमता क्या होगी, 4.5। तो उन्हें खेत की फसल को काटने में कितने दिन का समय लगेगा? फाइंड हाउ मेनी डेज विल टेक टू रीप द फील्ड इफ ऑल 3 वर्क टुगेदर। एफिशिएंसी 4.5, 36 डिवाइड बाय 4.5, देन यू विल गेट द राइट आंसर। बाकी जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। देखिए कमेंट जरूर पढ़ता हूं मैं, कल को कोई कह दे वाई दिस कोलावरी। अब ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है। आपको sin 45 की वैल्यू मालूम है, तो 1/√2 होती है, sec 45 √2 होती है, tan 45 1 होती है, cos 60 1/2 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 90 1 होता है, 4 cos 60 1/2। खेल जाओ, तो ये 1 हो गया, 1/4 हो गया, माइनस का 2 हो गया। मासूम से दोस्तों कहीं ना कहीं
-1 + 1/4, ये समाज माइनस का 3/4 इसका आंसर बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर माइनस का 3/4 आएगा। बोलो हां। प्यार से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है, तो 2:3:5 है। RS अग्रवाल से जरूर पढ़ना रेशियो चैप्टर। यदि प्रत्येक क्लास के छात्रों को 30-30 की वृद्धि कर दें तो रेशियो आता है 4:5:7। यहां कोई तकलीफ नहीं, इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, सभी में गैप समान है। अगर गैप समान नहीं होता तो खेला होता। तो 2 बराबर किसके? 30 के, यानी 15 गुना। अब हमसे कहता है कि प्रभु वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या, तो इनको जोड़ो और 15 का गुणा कर लो। 7 5 12 4 16 गुणे 15 240 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 240 होगा। कहता है कितने समय में साधारण ब्याज। देखिए इसको सिंपल वे में करेंगे तो सही जाएगा, गलत नहीं होगा। ऐसे कर लोगे तो सर कैसे? कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से निवेशित कोई राशि 40% अधिक हो जाती है। यानी प्रिंसिपल 100 रुपए, अमाउंट 140 हो जाता है, तभी तो 40% अधिक है। तो 40 रुपए एज ए आपको क्या मिला? SI मिला। तो SI 40 रुपए, प्रिंसिपल 100 रुपए, रेट 10%, टाइम चाहिए बटा 100, 100 से 100, 100 से 100, 0 से 0। देखिए मैंने क्या कहा, कभी गलत नहीं होगा। T = 4 ईयर इसका आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। आशा है सभी लोग मेरी एक एक बात को सीख रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ऐसा मेरा और आपका मानना होगा। ठीक है, DI लगातार 3 है, धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता है नीचे दी गई तालिका में गणित, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, फोटोग्राफी विषयों के पूर्णांकों और उनमें विभिन्न छात्रों के प्राप्तांकों से संबंधित विवरण दिए गए। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट कंप्यूटर? कंप्यूटर में एवरेज बोला गया। ये इन सबको जोड़ लो और इनका औसत निकाल लो, यही बोला जा रहा है मेरे भाई, यही बोला जा रहा है। तो मोटा मोटा जोड़ लो, 2 और 1 3 4 7 7 9 16 17 18 19 9 ऐसे लिखो, हासिल 1, 4 4 8 हो गया भाई, एक हासिल वाला, 4 4 8 हो गया, 8 8 6 14 हो गया, 14 और 3 17 हो गया। और कितने लोगों में 1 2 3 4 5 से भाग दे दो, 2 का गुणा 18 34 35 35.8 आ जाएगा। इसका औसत 15.8 आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से। तो ये आराम से हो गया। इसकी DI भी आसान है, मतलब आज का सेट क्या है? आसान है, इसे ये कह सकते हैं, किस्मत है। पर 34 मैथ के क्वेश्चन है। वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे खेलने वाले अधिकतम छात्र विद्यालय B से नहीं है? अधिकतम छात्र, देखिए इसमें डरना नहीं, समझना है। कहता है विच इज द ओनली गेम इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर नॉट फ्रॉम द स्कूल बी। देखो देखा जाए ये 40 इन सबका चाचा जी, मतलब सबसे बड़ा है। पहले बोलो ये 22 इन सबका चाचा जी, ये 13 इन सबका चाचा जी, मतलब बड़ा। ये जो 64 है बच्चा, कितना? 67 का चाचा इस वक्त कौन है? 78 है। बोलो हां। यानी बैडमिंटन में क्या है कि बी वाला बड़ा नहीं है, डी वाला बड़ा है। बोलो हां। तो बैडमिंटन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ये क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अरे बोलो मेरे देवताओं,
ये सबसे बड़ा यही 67 वाला है, 67 से बड़ा 78 होता है। तो हमसे कह रहा है वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे खेलने वाले अधिकतम छात्र विद्यालय बी से नहीं, तो बैडमिंटन क्या है क्योंकि इसमें डी से है। बोलो मगर प्यार से। अब ये क्वेश्चन आ गया, कहता है वर्ष 2018 में प्रशासनिक पद होना चाहिए, जो भी हो, पर किया गया या मत पर किया गया कुल व्यय 2018 पर प्रशासनिक पर 203 खर्च किया गया। कुल व्यय उस वर्ष के दौरान सभी मतों पर किए गए कुल का लगभग कितना है, तो इन सबको जोड़ना है और उससे भाग देना है। 9 1 10 19 19 7 19 3 22 22 3 25 हासिल 2 6 2 8 8 दूनी 16 16 और 7 23 16 7 23 होता है, 23 और 8 31 हासिल 3 4 3 7 2 9 9 और 7 16 9 7 16 गुणे 100। इसको कैलकुलेट करना है। देखिए हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, डरना नहीं है। अब एक चीज समझो, थोड़ा सा अगर भगवान ने दिया है, अगर इत्तू सा भी दिया है, इत्तू सा भी, तो आप ये देखो ये अप्रोक्स में 8 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा। अप्रोक्स में पहले बात बताओ, 203 से इसको भाग दोगे तो अप्रोक्स में 8 यानी 100/8, तो ये 12% समथिंग में आएगा। 12% समथिंग में एक ही वैल्यू है 12.57% वाली। बोलो हाँ, क्योंकि हमसे अप्रोक्स ही पूछ रहा है, लगभग। इससे भाग दिया 8 बार, समथिंग भाग दोगे तो 12.5% से कम, तो वही मतलब आसी पास बोल रहा है ना, लगभग में। तो 12.57% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे बोल दो मेरे भाई, हाँ सर आ गया समझ में। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।